आज हम लोग पढ़ने वाले 9th क्लास का ज्योमेट्री चैप्टर। ठीक है, देखिए इसमें आपको सबसे पहले बात बताते हैं कि आप जैसे ही 9th के आगे कंपटीशन पढ़िएगा ना, तो ज्योमेट्री जो मैथ का डिपार्टमेंट है वो आपको कंपटीशन में एडवांस मैथ के रूप में पढ़ना पड़ता है। और जो लोग 9th नहीं पढ़े होते हैं उनको एडवांस मैथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लोग 9th पढ़ता नहीं है, आगे तो सबको नौकरी चाहिए। जब सबको नौकरी चाहिए तो बिना एडवांस मैथ, जिस सेक्टर में मैथ पूछती है, एडवांस मैथ होना ही ज़रूरी होता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको देखिए हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। ज्योमेट्री क्लास 9th के देखिए, सबसे पहले उसमें जाने कि ज्यामितीय आकृति क्या होता है, यानी ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है। तो देखिए वैसी आकृतियों जिसके बारे में हम लोग ज्यामिति में पढ़ते हैं, ज्यामिति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसको ज्यामितीय आकृति कहा जाता है। जिस आकृति के बारे में आपको ज्यामिति में पढ़ना है उसी को ज्यामितीय आकृति कहेंगे। जैसे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण, किरण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब फिगर जो है से ज्यामितीय आकृति आता है। ठीक है, अब देखिए ज्यामिति क्या होता है। देखिए यार, किसी भी परिवार के बारे में अगर जानना है ना, तो उस परिवार के अंदर आपको जाना होगा। उस परिवार के अंदर आप जाइए, उसके बारे में खंगालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से ज्यामिति भी एक मैथ का ही परिवार है। किसका है? गणित की एक शाखा है। अब इसमें होता क्या है, तो ज्यामिति गणित की एक शाखा है जिसमें ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जितनी भी ज्यामितीय आकृतियां हैं इनको यदि आपको अध्ययन करना है तो ज्योमेट्री में ही पढ़ना होगा। अब थोड़ा सा और जानते हैं ज्यामिति के बारे में। देखिए, अगर ज्यामिति को थोड़ा सा खखोरिएगा, तोड़िएगा ना, तो ज्यामिति दो वर्ड से मिला है, एक जया, एक मिति। मिति मतलब होता है माप, और जया का मतलब होता है भूमि, भूमि या जमीन। यानी कह सकते हैं कि ज्यामिति के अर्थ क्या हो गया? भूमि मापन। यानी भूमि के मापने ही ज्यामिति का एक अर्थ है। ज्यामिति का अर्थ भूमि मापन हुआ। इंग्लिश को भी आप तोड़िए ना यार। मेट्रॉन मतलब मेट्रॉन इसका होता है। मेट्रॉन का मतलब ही मापन होता है, और जियो मतलब होता है भूमि। तो दोनों का अर्थ सेम ही होता है। इतना आपको समझ में आ गया। पूछा है कि ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ, मतलब जो ज्यामिति शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भूमि मापन हो गया, भूमि की माप। ठीक, अब देखिए ज्यामिति के जो पितामह है ना, जनक, पितामह कहिए, जनक कहिए, फादर कहिए, जो भी कहिए, वो यूक्लिड है। कौन है? यूक्लिड। यूक्लिड, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखिए ज्यामिति के अंतर्गत 3 वर्ड हमेशा आपका यूज होगा। कौन कौन? अभिगृहित, अभिधारणा और प्रमेय यानी थ्योरम। ये तीनों वर्ड होता क्या है? देखिए यार, हमारे लाइफ में बहुत ऐसी बातें हैं जो आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, उसे आपको मान लेना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग आगे जब कोण के प्रकार पढ़ेंगे ना, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? आप लोगों को भी पता होगा कि जिसका मान 90 डिग्री आता है उसी को समकोण कहते हैं। पूछिए तो इसको प्रूफ करने के लिए कोई भी नहीं प्रूफ कर सकता इसको, ये आपको मान लेना ही पड़ेगा। तो देखिए अभिगृहित और अभिधारणा का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज को मान लीजिए, उसको समझिए, बस उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? लेकिन थ्योरम क्या होता है? थ्योरम बस इसका थोड़ा सा अपोजिट है। थ्योरम कहता है हाँ भाई समझिए तो जरूर, लेकिन साथ ही साथ उसका सत्यापन कीजिए। थ्योरम ऐसे नहीं चलेगा। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये प्रमेय है, इसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। बिना प्रूफ किए इसका काम नहीं बनने वाला है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग 9th क्लास का 8 चैप्टर, आपको 9th क्लास में स्टार्ट होता है 7 चैप्टर से ही ज्योमेट्री, लेकिन उसमें प्रमेय क्या होता है, विगृहित क्या होता है, विधारणा क्या होता है, ये सब बारे ज्यामिति के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना था, हम आपको बता दिए। अब हम लोग 8 चैप्टर यानी रेखाएं एवं कोण यानी लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ते हैं। देखिए इसमें ना सबसे पहले हम जाने कि रेखा क्या होता है, और उसका आप पूरा डीप पढ़ेंगे। देखिए रेखा होता क्या है यार? बहुत सारे बिंदुओं को, यानी अनंत बिंदुओं को एक सीध में मिलाने से जो आकृति बनता है उसी को रेखा कहते हैं। अनेक बिंदुओं को एक सीध में मिलाने पर जो आकृति बनती है उसी को रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए रेखा के लंबाई होता है लेकिन मोटाई नहीं होता है, या चौड़ाई। मोटाई कहिए या चौड़ाई कहिए, रेखा का ना तो मोटाई होता ना ही चौड़ाई होती है।
पहली बात समझ में आ गया। अगर रेखा का आपको संकेत में देना है तो ए बी एक रेखा है, तो इसके ऊपर आपको रेखा जैसा ही बना देना होगा। रेखा को दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, रेखा को आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई कह दे ये रेखा है ना, इसकी लंबाई मापिए, आप रेखा की लंबाई नहीं माप सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये रेखा को अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, इसकी फिक्स कोई पॉइंट रहेगा तब ना, तो रेखा को नहीं माप सकते। रेखा खंड की लंबाई हम लोग मापते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो रेखा को समझ में आ गया। ये 2-3 बात आप ध्यान में रखिएगा। अब रेखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन, देखिए रेखा मेनली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? तो सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, और वक्र मतलब होता है टेढ़ी रेखा। इसी रेखा है लेकिन इसे वक्र रेखा है। समझ में आ गया? रेखा 2 प्रकार के, सरल रेखा, वक्र रेखा। सरल सीधी और वक्र मतलब होता टेढ़ा। आप लोग वक्र जहां वर्ड आएगा, जैसे आप लोग पढ़िएगा 9th में, विलेता वक्र, वक्र जहां आया तो समझिए कि टेढ़ा ही होगा, सीधा कभी नहीं होगा। सीधा का मतलब सरल रेखा। 9th में आपको मैथ में पढ़िएगा, ग्राफ खींचने के लिए एक जैसे इस तरह से x + 2y बराबर कुछ भी रहेगा तो कहा कि इसका आप ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ हमेशा सरल रेखा आएगा इसका, और जो वक्र होता है वो हमेशा टेढ़ा होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है? देखिए रेखाखंड एक रेखा के भाग होता है। रेखाखंड रेखा के टुकड़ा होता है जिसकी लंबाई को हम माप सकते हैं। जैसे देखिए इसको क्या करते हैं, 1 मिनट हम इसको आगे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। ये अभी देखा जाए तो रेखा है, लेकिन ए बी जो है यहां से यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये रेखा खंड है। तो रेखा का टुकड़ा ही तो है। रेखा मतलब रेखा, खंड मतलब टुकड़ा। रेखा के टुकड़ा को रेखा खंड कहते हैं जिसकी लंबाई हम मापते हैं। इसके बाद हम लोग किरण जानेंगे। किरण यानी रे। देखिए रे क्या होता है? किरण वह होता है जिसको हम केवल एक ही ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रेखा को दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, रेखा खंड को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये रेखा के टुकड़ा होता है। यहाँ ए से लेके बी तक ही रेखा खंड है, इससे कोई इसको मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन किरण वह होता है जिसे एक ही ओर बढ़ाया जाता है, दोनों ओर नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे आप टॉर्च जलाए होंगे, टॉर्च जलाने के बाद केवल आग ही ना बढ़ता है कि पीछे भी दिखाई देता है? कभी नहीं दिखाई देता है। यानी किरण को एक और, प्रकाश ऐसे किरण के रूप में निकलता है, तो किरण को एक ही ओर बढ़ा सकते हैं, दोनों ओर नहीं बढ़ा सकते हैं। इसको कैसे संकेत में देंगे? ए बी। तो किरण को जिस ओर यार बी ओर ना बढ़ेगा तो तीर के निशान किरण जैसा ही होगा, तो बी की ओर दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये है किरण जिसका नाम है QP नाम है। ठीक है, तो इसका संकेत कैसे देंगे? तो QP, लेकिन तीर करने देना है जिस तरफ P है। अगर इसी को PQ आपको लिखने का मन है तो आपको P तरफ बढ़ रही है तो तीर का निशान भी P की ओर ही देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं संरेख बिंदुएं। देखिए संरेख बिंदु, पहले संरेख का मतलब समझिए। संरेख, रेख मतलब एक रेखा में, और सन मतलब समान। यानी संरेख मतलब एक ही रेखा में किसको रखना भाई? तो बिंदुओं को। यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु, देखिए 2 बिंदु नहीं होगा, क्यों आगे बताएंगे आपको। 3 या 3 से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा में है तो इसको कहा जाएगा कि ये तीनों बिंदुएं ज्यादा भी हो सकता है, ये सब संरेख होगा। बात समझ में आ गया? संरेख वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिनियर। अब देखिए हमने 2 बिंदु क्यों नहीं बोला? क्योंकि 2 बिंदु हमेशा संरेख होती है। कहीं भी 2 बिंदु बनाइए, किसी तरह से 2 बिंदु बनाइए, हमेशा एक रेखा में ही होगा। समझ में आ गया? तो बात भी ध्यान रखना है कि 2 बिंदु हमेशा क्या होती है? संरेख होती है। 2 बिंदु हमेशा संरेख होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। संरेख मतलब समझ में आ गया?
अब हम लोग कोण पढ़ते हैं, कोण क्या होता है। देखिए अभी हमने किरण पढ़ा ना, तो दो किरण ले लीजिए, हमने ले लिया दो किरण, एक ये किरण ले लिए और एक और किरण इसको मिला दीजिए, तो दो किरणों के बीच जो झुकाव है ना, ये झुकाव, इसी को कोण कहा जाता है। दो किरणों के बीच आपस में जो झुकाव उत्पन्न होती है उसी को कोण कहते हैं। अब इस किरण का नाम हम दे देते हैं, कोई भी अपना नाम दे सकते हैं, OA और OB। अब इस कोण का नाम कैसे देंगे, तो देखिए कोण O भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसका नामकरण ऐसे भी कर सकते हैं, AOB कोण। देखिए कोण को संकेत में A हो गया L को हल्का झुका दीजिए, T हो गया कोण का संकेत। इसको कैसे लिखेंगे, AOB या BOA। जहां पर भी कोण बनेगा ना यार, उसको बीच में रखिएगा, बाकी जो दोनों तरफ जो किरण गया होगा उसको उठी रख देंगे, किसी को भी रख सकते हैं। पहले यहाँ इसमें रखें, इसमें B रखें, तो ये दोनों तरफ से लिखा जाता है। समझ में आ गया कोण। अब हम लोग जानते हैं कि कोण के प्रकार, कोण कई प्रकार के होते हैं, तो कोणों के प्रकार पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, देखिए कोण कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं शून्य कोण, यानी जीरो एंगल। यार जब जीरो एंगल कह रहा है, शून्य कोण कह रहा है, इसका मतलब झुकाव जीरो उत्पन्न होगा तभी ना। तो देखिए एक किरण को ऐसे लिखिए और दूसरा किरण, जैसे मान लीजिए OA है, इस किरण का नाम OA, एक और किरण को इसी पर सुता दीजिए, इस किरण का नाम OB दे देते हैं, तो इसके बीच झुकाव क्या उत्पन्न हुआ, कुछ भी उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर कोण कितना बना, शून्य कोण बनेगा। समझ में आ गया। यहाँ पर जब हम कोण लिखें, कोण O बराबर 0 डिग्री, ये चीज समझ गए आप लोग। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड समकोण, यानी राइट एंगल। राइट एंगल आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए समकोण क्या होता है, अभी आपको बताएं हम कि समकोण आपको मनमाने ढंग से वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया एक अभिगृहित है, अभिधारणा है, ना कि यह प्रमेय है। तो कहते किसको है, तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो गया उसको हम लोग समकोण कहते हैं। अब 90 डिग्री की एक और अवधारणा है कि समकोण हमेशा हमेशा सीधा होता है। आप देख सकते हैं इसको, ये जो कोण बनाया गया है, सॉरी इसको नहीं, ये जो कोण बनाया गया है दो गो किरण के द्वारा, ये सीधी कोण है और इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये कितना है, तो 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, तो इसको कौन बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समकोण किसे कहते हैं, तो वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। क्लियर। अब देखिए इससे न्यून कोण भी निकलता है, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। ये क्या होता है यार, न्यून मतलब कम, कम कोण, किससे कम कोण भाई, तो समकोण जो होता है 90 ना, 90 से अगर कम आप कर दिए, ये तो 90 डिग्री बनल है, इससे कम, तो इससे कम ये नहीं होगा, तो इससे जो भी कोण बनेगा इसको हम डॉटेड कर दे रहे हैं। इससे कम जितना भी कोण इधर बनेगा ना यार, सब के सब न्यून कोण होगा। क्या होगा, सब के सब ये सब जो है से न्यून कोण है। यानी कह सकते हैं, एक चीज़ आपको अब बता दे रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि 90 से छोटा तो का माइनस में भी होगा, नहीं भाई। ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग जो कोण पढ़ते हैं ना, यहाँ पर आपको हम लिख दे रहे हैं, जो कोण पढ़ते हैं वो कहाँ 0 से लेकर के 360 तक ही पढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो लोग ना न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 से छोटा जो कोण हो उसको न्यून कोण कहेंगे। तो लोग बोलता है कि नहीं 0 से बड़ा, अरे भैया 0 से छोटा तो होवे नहीं करता है ज्यामिति में, तो 0 से बड़ा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। आगे भी आपको ये सब बात पढ़ा जब 11th में आप लोग जाइएगा तो ज्यामिति की जो कोण होते हैं 0 से लेकर के 360 तक, उससे न 361 पढ़ सकते हैं और नहीं आप 0 से छोटा पढ़ सकते हैं। तो बोल सकते हैं, बोलने में कोई दिक्कत है। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वैसा कोण जो 90 से छोटा होगा, क्या होगा, 90 से छोटा होगा, उसी को न्यून कोण कहते हैं। या फिर देखिए इसको एक और तरीके से संकेत दिया जाता है, कोई कोण है x,
जो 90 से छोटा है तो इसको कैसे संकेत देंगे? देखिए, जने पोछ रहेगा ना यरवा ओने छोटा और जने मुंह रहेगा उधर बड़ा, तो इसको ऐसे संकेत दे सकते हैं। एक्स क्या है? 90 से छोटा है क्योंकि पोछ देने हैं। और अगर और लिखना चाहते जीरो वाला लगा करके तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। क्लियर? 0 से बड़ा है एक्स और 90 से छोटा है एक्स, तो इसको बोल दें कि भाई ये न्यून कोण है। समझ गए? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल आप वो लिख लीजिएगा यार। अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण तक किससे अधिक? तो 90 से अधिक। तो जो 90 से अधिक होगा तो भैया अधिक कितना? 360 तक ना जी, 90 और 180 से कम होना चाहिए। 90 और 180 के बीच जो रहेगा उसी को अधिक कोण कहेंगे। इसी को अगर और अच्छे से लिखना होगा, कह देगा कि एक्स एक कोण है जो इस प्रकार है। किस प्रकार? तो इस तरह से। ये क्या कह रहा भाई? 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो 90 से बड़ा है इसलिए अधिक कोण है। इसको फिगर कैसे बनाइएगा? देखो दोस्त, ये तो आपका समकोण है, ये समकोणी है ना, और यहां से यहां तक 180 हो जाता, सीधा जो हो जाता से, तो हमको 180 से छोटा रखना है और 90 से बड़ा रखना है। तो इस एरिया है मेरा अधिक कोण के लिए। ये सब जितने भी कोण बन रहा है सब के सब क्या है? अधिक कोण है। इससे इधर देखिए, ये सब कोण मेरा अधिक कोण है। क्लियर? अब सरल या रिजु कोण यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट यानी सरल यानी सीधे होगा, यानी एक किरण इधर की ओर तो दूसरी किरण इधर की ओर, इसको बनेगा कितना भैया? तो ये होगा पूरा 90 और इधर 90, तो जो 180 डिग्री होता है उसी को सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। वैसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है उसी को क्या बोलते हैं? सरल या रिजु कोण। सरल वर्ड ज़्यादा होता है, रिजु बहुत कम यूज होता है। ठीक है, चलिए उसको पुनर्युक्त कोण समझते हैं। देखिए सबका क्रम है यार, पहले 0 पढ़ें, फिर 90 पढ़ें, 90 से छोटा, फिर 90 से बड़ा, फिर 180, फिर अब 180 से बड़ा। पुनर्युक्त कोण कहते किसको है? वैसा कोण जिसका मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। 180 से बड़ा है मुँह और पूछा देने छोटा, 360 से छोटा होगा, उसी को पुनर्युक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। बात समझ में आए? इसको फिगर कैसे बनाएंगे यार? देखिए पहली रेखा किरण है। अब ये थोड़ा सा हम देखिए, इस सब जो है से 90 डिग्री के एंगल पर है, तो ये बन गया 90, ये 180, अब 180 से बड़ा ना यार, अब ये पूरा घूर जाएगा ना तो हो जाएगा आपको 360। तो ये कह रहा है ये मेरा 180 वाला पार्ट है। देखिए आपको इसको मिटा रहे हैं, ये 180 वाला बात है। अब 180 से बड़ा और ये 360, जब पूरी तरह से घूर जाएगा तो 360 हो जाएगा। यहाँ ये 360 वाला पार्ट है, तो हमको कह रहा कि 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो इधर कहीं भी कोण बना दीजिए, इधर जितना भी बनेगा सब के सब आएगा मेरा पुनर्युक्त कोण में। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब तो बात है भैया 360 से छोटा 180 से बड़ा हो गया। अब 360 वाला को क्या बोलें? क्योंकि 360 तक ही हमको पढ़ना होता है, तो 360 वाला को पूर्ण कोण कहा जाता है। कौन को? पूर्ण, पूरा हो गया, खत्म। तो पहला किरण को ऐसे बनाएं और दूसरा किरण को भी ऐसे घुमाते हुए फिर इसी पर बढ़ा दीजिए, ती जो बनेगा सब पूर्ण कोण बन जाता 360 डिग्री। आप लोग पढ़िएगा कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो भाई गोले गोले बन गया, तो 360 डिग्री के कोण बनता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब पूरा कोण और संपूरक कोण क्या होता है? देखिए कोई दो गो कोण ले लीजिए, कोई भी दो गो कोण, और दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ गया उसको बोलते हैं पूरक कोण। कितनों भी ले सकते उदाहरण में, जैसे 1 + 89, 10 + 80, बस 90 जोड़ने पर आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। 15 + 75, 25 + 65, 45 + 45, 0 + 90, ये सब जोड़ने पर आ रहा है कितना? 90 डिग्री। तो कहेंगे कि पूरा कोण है। बात समझ में आ गया? यानी यदि x और y पूरक कोण है तो x + y = 90 डिग्री। क्लियर? अब संपूरक क्या है? देखो यार, पूरक और संपूरक दोनों गोतिया है, लेकिन ये तनी दुबराल है, ये तनी मोटाइल है।
दुबराल है तो 90, तो कहे कि हम मोटा लेते हमको 180 चाहिए, बात सेम होगा। इसको भी दूगो कोण चाहिए, दोनों कोण के जोड़ने पर इसको 180 चाहिए, तब कहें कि भाई हम समपूरा कोण है। ठीक है, अब इसका उदाहरण यार कोई भी दो कोण ले लीजिए जिसको जोड़ने पर 180 आना चाहिए। 100 प्लस 80 90 90, बिल्कुल भाई 90 90 होगा। 110 प्लस 70, यार दो गो जोड़े से 180 ना बुझा रहा है, 180 आ गया तो हो गया समपूरक और 90 आ गया तो हो गया पूरा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इसको एकदम बहुत, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। देखिए और भी कोण है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आज तक इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में आपको हम